हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर रेलवे एसएससी एंड बैंकिंग टुगेदर। रेलवे एसएससी और बैंकिंग की तैयारी एक साथ कैसे करें। ये तीनों का पैटर्न जो है लगभग समान है। और बैंकिंग जनरल कंपटीशन में जितना भी स्टूडेंट रहता है उसमें जो है मुख्य रूप से मेनली जो है या तो फिर आपको इस कैटेगरी में मिलेगा रेलवे की तैयारी करने वाला, या तो फिर जो है एसएससी या फिर बैंकिंग। ये दोनों इसमें बहुत कम मिलेगा। इसमें रेलवे प्लस एसएससी या फिर एसएससी प्लस बैंकिंग या फिर ये तीनों इसमें जो है बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी का आपको मिलेगा, रेलवे का या फिर एसएससी का या फिर बैंकिंग का। आज हम बताएंगे कि तीनों का पैटर्न जो है लगभग समान है। तीनों में जो है एक ही तैयारी के साथ जो है तीनों में क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर उतना ही मेहनत में हम लोग जितना मेहनत एक एग्ज़ाम के लिए देते हैं उतना ही मेहनत से हम लोग तीनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका पैटर्न क्या क्या रहता है दोनों में, तीनों में। तो इसमें भी जनरल अवेयरनेस इसमें भी होता है, और मैथ, रीजनिंग, ये हम लोग एक ग्रेजुएट लेवल पर का तीनों का कंपटीशन का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो पीटी में जो है ये तीनों सब्जेक्ट जो है इसमें मिलेगा रेलवे में जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग। और एसएससी का पीटी में अगर हम लोग देखते हैं तो जनरल अवेयरनेस मैथ भी रहेगा, इसमें रीजनिंग भी रहेगा और इंग्लिश रहेगा। और बैंकिंग में अगर हम लोग बैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पीटी के लिए ये 3 सब्जेक्ट रहेगा। तो तीनों में अगर हम लोग तुलना करें तो जो है मैथ और रीजनिंग जो है ये सारा पेपर में मिल जाएगा। मैथ और रीजनिंग, जिसमें भी मैथ और रीजनिंग। और तो इसमें जनरल अवेयरनेस मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयर जो है इसमें सभी में है मैथ, रीजनिंग। और इसमें बैंकिंग में जो है एक एक्स्ट्रा इंग्लिश आ रहा है इसमें, और एसएससी में इसमें भी इंग्लिश आ रहा है। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के चलते हम लोग तीनों पेपर जो है इसमें इंग्लिश कैटेगरी वाला जो है इसमें जितना भी रहता है, इसमें रेलवे की तैयारी करने वाला जितना रहता है वो इंग्लिश को छोड़ करके तैयारी करता है, जिसके चलते जो है जिसका इंग्लिश कमज़ोर रहता है। इसमें हम लोग देखेंगे तो पीटी का हम लोग देख लिए, पीटी का कंपैरिजन किए, और फिर देखते हैं उसके बाद मेंस का, मेंस में किस तरह से जो है इसमें तो मेंस की अगर बात करते हैं तो इसमें भी जनरल अवेयरनेस रहता है, और दूसरा मैथ, और तीसरा रीजनिंग। और एसएससी की अगर बात करें तो मैथ जो है मेंस में 200 नंबर का रहेगा, और इंग्लिश भी 200 नंबर का रहेगा।
तो एसएससी हम लोग सीजीएल की बात कर रहे हैं, कॉमन ग्रेजुएट लेवल एसएससी सीजीएल, और रेलवे में जो है एनटीपीसी की बात कर रहे हैं। और बैंकिंग में हम लोग कोई स्पेसिफिक नहीं, क्लर्क लेवल की बात कर रहे हैं। पीओ के लिए अलग से तैयारी करना पड़ेगा, इतना जो है इसमें एक साथ इसमें तैयारी कर सकते हैं। रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल और बैंकिंग क्लर्क, ये तीनों एक साथ कर सकते हैं। और बैंकिंग के लिए जो है तो इसमें भी मेंस में मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश रहेगा। तो बैंकिंग क्लर्क से जो है इंटरव्यू का पोस्ट हटा दिया गया है, उसमें जो है पीओ लेवल का, प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल का जितना भी पोस्ट है उसमें इंटरव्यू है। तो इसमें जो है इंटरव्यू नहीं है, इसमें भी पीटी मेंस इसमें भी है। रेलवे के लिए भी पीटी मेंस है, एसएससी के लिए भी पीटी मेंस है और बैंकिंग के लिए भी जो है पीटी मेंस है। तो अंतर सिर्फ क्या रहा है, बाकी सभी पेपर आप पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, रीजनिंग भी पढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ते हैं। तो इंग्लिश एक पेपर के चलते जो है, सिर्फ इंग्लिश के चलते जो है, इंग्लिश का कितना इम्पोर्टेंस है एसएससी सीजीएल में देख सकते हैं। मेंस में जो है मैथ पर सिलेक्शन होगा और इंग्लिश पर, मैथ और इंग्लिश पर ही 200 नंबर 400 नंबर का इसमें एसएससी में सिलेक्शन होगा। और क्लर्क में भी देख रहे हैं, पीटी में भी जो है इंग्लिश है और मेंस में भी इंग्लिश है। तो इंग्लिश का कितना इम्पोर्टेंस है वो हम लोग देख सकते हैं। तो इसके साथ में बैंकिंग क्लर्क के साथ में जो है हम लोग इसमें आईबीपीएस क्लर्क और दूसरा ग्रामीण बैंक क्लर्क और तीसरा एसबीआई क्लर्क, ये तीनों, और एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और बहुत सारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में इस तरह का वैकेंसी रहता है, जिसमें जो है बैंकिंग पैटर्न पर आधारित रहता है। उसमें जो है इंग्लिश अगर एक कवर करते हैं तो जो है मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, इस पैटर्न पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में असिस्टेंट लेवल का बहुत सारा पोस्ट रहता है जो कि अलग से निकलता है, उसमें जो है एक साथ मतलब दे सकते हैं। तो एक साथ तैयारी करने से उसमें क्या क्या फ़ायदा, क्या क्या होने वाला है इसमें। पहला तो अगर हम लोग देखते हैं बैंकिंग का, तो जो है सबसे उसमें आसान अगर देखा जाए तो ये रेलवे का है। इसमें दूसरा उससे कठिन जो है एसएससी का होता है और तीसरा जो है इसका बैंकिंग का। तो बैंकिंग में जो है पीटी में जो है एक तरह से रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इसमें 35 क्वेश्चन, मैथ में भी 35 क्वेश्चन, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन रहता है। और इसमें जो है इसमें अलग अलग आपको पास करना पड़ेगा, अलग अलग इसमें स्कोर करना पड़ेगा। अगर हम लोग देखें 35, 35, 30, अगर आईबीपीएस के द्वारा जो है कट ऑफ डिसाइड किया गया है कि रीजनिंग में 10 नंबर आपको लाना है, मैथ में भी आपको मान लीजिए 12 नंबर लाना है और इंग्लिश में 10 नंबर लाना है। तो इतना मान लीजिए ये हो गया सेक्शनल कट ऑफ, मतलब हर एक सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ।
अब उसके बाद जो है 10, 20, 30, 32 नंबर हो गया। अब आपको जो है ओवरऑल बोला जाएगा इसमें जो है कि नहीं जो है 50 या फिर 60 नंबर मान लिया लाना है। टोटल मिला करके अलग अलग भी पास करना है, सेक्शनल कट ऑफ और फिर जो है ओवरऑल कट ऑफ आपको 60 नंबर लाना है इतना। तो ये सेक्शनल कट ऑफ में भी पास करना है, ओवरऑल कट ऑफ 60 में भी पास करना है। तो इस तरह का आपका अलग अलग आपका अगर इस तरह का तैयारी रहेगा तो इसमें जो है कोई भी एग्ज़ाम इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो रीजनिंग में जो है इसका स्टैंडर्ड ऊंचा रहता है रीजनिंग। तो रीजनिंग का अगर इसमें बैंकिंग पैटर्न पर तैयारी करते हैं तो आपका कोई भी एसएससी का रीजनिंग या फिर जो है रेलवे का रीजनिंग आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ रहा तो मैथ तो सभी के लिए समान रहता है। और इंग्लिश एक पेपर आपको सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और बाकी सभी सारा पैटर्न आपको सेम रहेगा। मैथ भी एसएससी के लिए पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है। सिर्फ आपको जो है इंग्लिश एक पेपर अलग से पढ़ना होगा। मैथ भी जो है सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें एसएससी में जो है मेंस में आपको 200 नंबर कवर कर रहा है और इंग्लिश भी 200 नंबर कवर कर रहा है। तो ऐसा जो है मैथ जिसका बढ़िया रहता है उसका सब सब्जेक्ट बढ़िया रहेगा। मैथ अगर आपका बेसिक क्लियर है तो जो है आपका रीजनिंग पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। मैथ को अगर आप अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो रीजनिंग में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ को कंप्लीट करने से आपका जो है रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए जो है बुक के बारे में तो बहुत बार बता चुके हैं। मैथ के लिए तो RS अग्रवाल वन ऑफ द बेस्ट बुक। ये बुक बनाने से तीनों में जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, रेलवे के लिए भी, एसएससी के लिए भी और बैंकिंग के लिए भी। और बैंकिंग के लिए जो है सिर्फ क्लर्क लेवल के लिए हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि तीनों जो है एक साथ अगर तैयारी करते हैं तो क्लर्क लेवल तक का जो है तैयारी कर सकते हैं। पीओ के लिए थोड़ा अलग से तैयारी करना पड़ेगा, इसे कंप्लीट इतना से नहीं होगा। और इंग्लिश की बात करें इंग्लिश भी इसमें कंपटीशन में जो है एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बिना क्वालिफाई में नहीं किया जा सकता है इंग्लिश के बिना। और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले जो है एक बेसिक ग्रामर का कोई बुक एक बुक स्टडी कीजिए। जैसे एक बता देते हैं, एक प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। ये भारतीय वन का ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं आपको। जो एक बेसिक ग्रामर का इंग्लिश के जो है कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो है इंग्लिश में जो है पास नहीं किया जा सकता है। हिंदी मीडियम से पढ़ने वालों के लिए सबसे बड़ा कमजोरी इंग्लिश ही रहता है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसमें बेसिक ग्रामर जो है एक बेसिक ग्रामर पढ़िए, प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, या फिर और कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। और दूसरा इसमें कॉमन एरर्स से रिलेटेड सवाल आता है। तो करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये आपको उपकार प्रकाशन का आता है, इसको आप देख सकते हैं।
तो इसमें कॉमन एरर से रिलेटेड जितना भी सवाल रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इस तरह से जो है जितना भी, तो कॉमन एरर इसमें जितना भी रहता है, इससे आपका ये कवर हो जाएगा इस बुक से। तो इंग्लिश में जो है, इंग्लिश को मजबूत करने के लिए जो है, तो इंग्लिश पेपर पढ़ सकते हैं, जैसे हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर द हिंदू। इसमें से कोई आपको एक आसान लगे तो जो है उसमें जो है एक पेपर का इसे रीड कर सकते हैं। इसमें जो है इससे आपका वोकेबलरी मजबूत हो जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी जो है आपका वो भी क्लियर होगा, समझने का क्षमता वो भी आपका जो है बढ़ते जाएगा। तो आज स्टार्टिंग में जो है तो स्टार्टिंग में अगर आपको पेपर पढ़ने में अगर दिक्कत हो रहा है तो जो इसमें जो है सबसे नीचे क्लास से शुरू कर सकते हैं। थर्ड क्लास का जो है इंग्लिश बुक लीजिए, या तो फिर कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन का बच्चा का जो है बुक आता है उसको देख सकते हैं। सबसे पहले वहाँ से उसको पढ़ना शुरू कीजिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। इसमें किसी तरह का इसमें शर्म नहीं होना चाहिए कि जो है हम थर्ड क्लास से शुरू करें। जिस जगह से आप शुरू करते हैं वहीं से शुरुआत होता है। सीखने का जो है कोई उम्र नहीं रहता है। तो इंग्लिश के चलते आप जो है इंग्लिश से जो है आपका एसएससी में जो है ये इंग्लिश में जो है मेंस में आपका 200 नंबर कवर कर सकते हैं। तो उसमें जो है बेसिक ही पूछा जाता है। नरेशन इस तरह से हुआ, नरेशन से भी सवाल आता है। उसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव या फिर पैसिव टू एक्टिव दिया रहता है। फिर कॉमन एरर से सवाल रहता है। फिर प्रीपोजिशन से सवाल रहता है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सवाल रहता है। आइडियम एंड फ्रेज से रहता है सवाल। तो बैंकिंग के साथ में तैयारी करने से जो है आपका जो है पहला नंबर तो उसका जो है टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसमें जो है हर सेक्शन में जो है आपके लिए उसके लिए टाइम फिक्स दिया हुआ रहेगा। तो जो है आपका जो है टाइम मैनेजमेंट खुद से खुद बेहतर हो जाएगा। हर सेक्शन के लिए उसमें टाइम दिया हुआ रहता है। जैसे हो गया आपको मैथ में आपको 20 मिनट में हल करना है। इसको जो है 20 मिनट में 35 सवाल को हल करना है। मैथ में, रीजनिंग में भी 20 मिनट में आपको 35 सवाल हल करना है। इंग्लिश में जो है आपको 20 मिनट में 30 सवाल को हल करना है। तो इसमें टाइम लिमिट दिया रहने के कारण जो है इसका टाइम मैनेजमेंट जो है आपका बहुत अच्छी तरह से उसमें मैनेज हो जाएगा।
और इससे इसमें कंपटीशन कम ही रहता है। अगर इसमें तुलना करें रेलवे की अगर तुलना करें तो इसमें 94 लाख प्रीवियस 2015 का इसमें जो है इतना कैंडिडेट उसमें अपीयर हुआ और इस बार तो 1 करोड़ से ऊपर चला गया। और अगर बैंक की बात करें तो इसमें जो है लगभग 20 लाख कैंडिडेट इसमें अपीयर होता है। और एसएससी की बात करें तो इसमें भी जो है 20 लाख कैंडिडेट आपको इसमें अपीयर होता है। तो इससे अगर तुलना करें तो इसमें जो है रेलवे में 5 गुना कैंडिडेट इसमें 5 टाइम्स ज़्यादा इसमें कैंडिडेट रहता है। और उससे तुलना करें तो उसकी तुलना में आसान ही है। रेलवे की तुलना में जो है बैंक और एसएससी जो है इसमें 5 गुना लड़का इसमें कम अपीयर होता है। जिसके चलते किस वजह से, सिर्फ इंग्लिश की वजह से जो है इसमें जो है बहुत लोग एसएससी में अपीयर नहीं होते हैं, बहुत लोग जो है बैंकिंग में अपीयर नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे तीनों जो है तो तीनों पेपर में हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।